सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए यानी मेष राशि के लिए बहुत खास है। 4 महीने देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। कब? 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। दोस्तों, अभी देवगुरु मार्गी है और जब वक्री हो जाएंगे 4 महीनों के लिए, तो आज हम यह जानेंगे कि देवगुरु वक्री के 4 महीने मेष राशि वालों के जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव हर साल वक्री होते हैं और इतने समय के लिए वह वक्री होते हैं। वक्री क्यों होते हैं, पहले हम आपको यह बता देते हैं। जब सूर्य से सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, आपको यह तो पता होगा। जब सूर्य से डिग्री वाइज कुछ ग्रह जब अपनी दूरी बना लेते हैं तो वह वक्री अवस्था में हो जाते हैं। वक्री का मतलब होता है दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पहले का भी परिणाम देने लग जाता है। और साथ साथ में यह भी कहा जाता है कि जो भी ग्रह वक्री होते हैं ना, वह विपरीत परिणाम आपको देने लग जाते हैं। कोई ग्रह यदि उच्च का है तो वह कहीं न कहीं अलग परिणाम आपको प्रदान करने लग जाता है। कोई ग्रह अगर नीच का है, बहुत गलत परिणाम, खराब परिणाम दे रहा है आपको, तो आपके जीवन में वह अच्छे परिणाम देने लग जाता है, यानी कि अपोजिट परिणाम देने लग जाता है। और आपकी राशि पर ही बृहस्पति अभी गोचर कर रहे हैं। क्या आपको पता है मेष राशि में ही गुरु वक्री होंगे 4 महीनों के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्या बदलाव आने वाले हैं ध्यान से सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके भ्रम को दूर कर दूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ग्रह वक्री होने पर उल्टे चलने लग जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, किंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता। वक्री का अर्थ होता है अपनी गति के अनुसार गोचर ना कर पाना। हर ग्रह अपनी गति के अनुसार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 महीने एक ही राशि में गोचर करते हैं। जब अपनी सही गति वास्तविक गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाते हैं तो उसे वक्री अवस्था कहा जाता है। यह जो ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर अपने लगन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और आपको लगन राशि भी नहीं पता है तो नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं शुरुआत। 4 महीने गुरु वक्री, ध्यान से सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर से आपकी राशि पर वक्री हो गए हैं और कहाँ कहाँ का फल देंगे पहले यह समझ लीजिए। पहले तो प्रथम भाव का फल देंगे जहाँ पर वह वक्री होंगे, उसके बाद पंचम भाव का जहाँ पर वह दृष्टि डालेंगे, 12वें भाव पर डालेंगे, 9वें भाव पर डालेंगे और 7वें भाव पर भी वह दृष्टि डालेंगे और फल भी उन भाव का आपको देंगे। यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव का फल आपको देने लग जाएंगे। सबसे पहले तो यह जब गुरु वक्री हो जाएंगे तो जो व्यक्ति कुछ न कुछ चीज आपके हाथ से निकल जाएगी या फिर आपको कुछ न कुछ जाती हुई चीजें दिखाई देगी, यानी कोई काम आपके हाथ से निकल सकता है, यानी कि लॉसेस, यानी कि खर्चे, क्योंकि यह 12वें भाव का फल भी आपको प्रदान करेंगे और 12वें भाव में आपके खर्चे को दर्शा रहा है। आपको लॉस भी हो सकता है, घाटा भी जा सकता है, यानी कि आपके खर्चे थोड़े ज्यादा देखे जा सकते हैं इन 4 महीनों में। इससे अच्छा होगा कि आप खुद ही जहाँ पर पैसा खर्च करना हो वहाँ पर कर दे। यदि ऐसा नहीं किया तो किसी भी बहाने से वह पैसा आपका निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ गुरु वक्री 12वें भाव पर दृष्टि आपके पैसे अनचाहे खर्च करवा सकते हैं। और साथ ही गुरु के वक्री हो जाने पर आप धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं। और जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनको भी इन 4 महीनों में बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वहीं दोस्तों, प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और वहाँ का फल भी आपको वह प्रदान करेंगे। चंद्रमा के ऊपर गुरु होंगे, गज
गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, लेकिन गुरु वक्री हो गए हैं। यहाँ पर आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ असमंजस में हो सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। गुरु के वक्री हो जाने पर क्यों हो सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है और गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, गुरु ज्ञान है। यानी गुरु के वक्री हो जाने पर आपके अंदर, आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारी चीजों को सोचेंगे आप, लेकिन आप उनको करने का प्रयास कम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस समय आपके लिए प्रयास करना बहुत ही शुभ रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की वक्री दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। पंचम भाव होता है संतान का। जो व्यक्ति संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, यह गुरु 4 महीने वक्री है, 31 दिसंबर तक। आप संतान की प्लानिंग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। या फिर आपके मन में आ सकता है कि मैं संतान की प्लानिंग करूं। आपके मन में संतान प्राप्ति की भावनाएं आ सकती है। पंचम भाव पढ़ाई का भी होता है, लेकिन गुरु वक्री हो चुके हैं यहाँ पर। तो एक बात मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि 17 सितंबर तक तो आपकी पढ़ाई अच्छी है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर आपकी पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतें, परेशानियां आ सकती है। 18 अक्टूबर के बाद विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा देखा जा सकता है। हाँ, गुरु वक्री है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, असमंजस में नहीं रहना है कि मैं यह करूं कि यह करूं, इस विषय की पढ़ाई करूं कि इस विषय की करूं। वक्री गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से प्रेम प्यार, जिनका कोई प्रेम प्यार नहीं था, जो लव रिलेशन में नहीं थे, कोई भी लव रिलेशन जिस व्यक्ति का नहीं था, सिंगल थे, हाँ, यहाँ पर गुरु के वक्री हो जाने पर किसी के साथ आपके संबंध, किसी के साथ बातचीत, किसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है और हो सकता है कि आपका विवाह भी हो जाए। और हाँ, जिनका पहले से प्रेम प्यार है, अब अपने प्रेम प्यार में लड़ाई झगड़े से बचना, बातों बातों पर बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु वक्री है। अपने आप को ही सही नहीं समझना चाहिए, अपने पार्टनर के विचारों को भी ध्यान देना चाहिए। और पंचम भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि है, यानी कि आपके जो पार्टनर है उनके अंदर भी थोड़ी सी जिद रहेगी, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आना, क्रोध आना, धैर्य खो बैठना, यह देखा जा सकता है। इसका विशेष ध्यान देकर चलना होगा आपको। शनिदेव की वक्री दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी पड़ेगी। 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का, 7वां भाव होता है पार्टनरशिप का, 7वां भाव होता है डेली इनकम का, रोजाना की कमाई का, सुख सुविधाओं का भी 7वां भाव माना जाता है। और गुरु की वक्री दृष्टि बहुत तेजी से यहाँ पर काम करने लग जाएगी, बहुत जल्दी आप सीरियस हो जाएंगी। लेकिन नई नौकरी, नए काम भी आपको गुरु के वक्री हो जाने पर मिल सकते हैं। लेकिन इन 4 महीनों में जो व्यक्ति पार्टनरशिप या नया नया काम शुरू करना चाहता है, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो आपकी जो कुंडली है उसमें गुरु खराब स्थिति में नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होगी, नीच के होंगे, शत्रु के घर में बैठे हैं, तो आपको यहाँ पर गुरु वक्री खराब फल देंगी। जैसे कि पार्टनरशिप में आपको लॉस हो सकता है, नए काम में आपको कुछ दिक्कतें, चिंताएं भी हो सकती है। लेकिन जो पहले से व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ जो मेष राशि वाले व्यक्ति विवाह को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, विवाह करना चाहते थे, तो यह गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि, यानी गुरु वक्री हो जाएंगे तो कुछ उल्टे यानी कि अपोजिट फल आपको देने लग जाएंगे। यानी कि जो बहुत ज्यादा परेशान थे, काफी समय से परेशान थे, जिनको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, इन 4 महीनों में संभावना है कि कोई ना कोई रिश्ता आपके लिए आ जाए। यहाँ पर आपकी बात भी फाइनल हो सकती है। लेकिन हाँ, वैवाहिक जीवन में जिनकी शादी हो चुकी है, अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा बहस, चिड़चिड़ापन और लड़ाई झगड़ों से बचना होगा आपको, और अपने गुस्से पर भी ध्यान रखना होगा। और अक्सर यह देखा जाता है कि मेष राशि वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देकर चलना होगा।
क्या अचूक आपको उपाय करना चाहिए जिससे आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो और आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत हो। देवगुरु को अच्छा बनाने के लिए देवगुरु का रोज बीज मंत्र करे, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः 108 बार। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के भजन आप रोजाना करें और शनिवार के दिन गौ माता को आप रोटी अवश्य खिलाएं और हो सके तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाएं। तो जनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।